नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की उस दुनिया में जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। शिवपुरी एक छोटा लेकिन रहस्यमय गांव था जो घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ था। ये गांव मानो समय से अलग था। यहां न तो मोबाइल नेटवर्क चलता था, न ही बिजली की सप्लाई नियमित रहती थी। लेकिन इस गांव की सबसे प्रसिद्ध चीज थी गांव के बीचों बीच स्थित वह प्राचीन मंदिर जिसकी मूर्ति हर पूर्णिमा को रोती थी। लोग इसे देवी मां की करुणा समझते थे, लेकिन धीरे धीरे यह करुणा एक डरावनी कहानी में बदल गई। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। इसमें स्थापित देवी दुर्गा की मूर्ति स्वयं भू मानी जाती थी। किंवदंती थी कि यह मूर्ति किसी ऋषि ने अपनी तपस्या से प्रकट करवाई थी। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी। उसकी आंखें जीवित सी प्रतीत होती थीं। मगर बात यही खत्म नहीं होती। हर पूर्णिमा की रात उस मूर्ति की आंखों से आंसू गिरते थे, कभी कभी जल तो कभी रक्त के। और सबसे भयावह बात यह थी कि जो भी व्यक्ति उस रात मंदिर में प्रवेश करता वह या तो मानसिक संतुलन खो बैठता या फिर उसका कोई सुराग नहीं मिलता। गांव के लोगों ने इसे देवी का क्रोध मान लिया था। उन्होंने नियम बना लिए थे कि पूर्णिमा की रात मंदिर को बंद रखा जाएगा और कोई भी व्यक्ति उस ओर नहीं जाएगा। लेकिन डर और श्रद्धा के इस माहौल को चुनौती देने वाला एक शख्स आया, आदित्य वर्मा। वह एक युवा पत्रकार था जो पराशक्ति और अंधविश्वासों की सच्चाई उजागर करने के लिए जाना जाता था। उसकी रिपोर्टिंग ने कई झूठे चमत्कारों की पोल खोली थी। जब आदित्य को इस मंदिर और रोती हुई मूर्ति की बात पता चली तो उसकी रुचि जागी। उसने तुरंत गांव का रुख किया। गांव पहुंचते ही उसे वहां की उदास और डरी हुई फिजा ने चौंका दिया। लोग बात करने से कतराते थे। जब उसने मूर्ति के रोने के बारे में पूछा तो लोगों ने सिर झुका लिया। लेकिन एक वृद्ध जिसका नाम हरिनाथ था, उसने धीरे धीरे सब कुछ बताया। उसने कहा, बाबूजी, मत जाओ उस मंदिर में। जिसने भी जाने की कोशिश की वह लौट कर नहीं आया, और जो आया वो पहले जैसा नहीं रहा। आदित्य ने यह सब सुना, लेकिन उसने इसे एक मिथ समझा। उसने कहा, सच तो तब निकलेगा जब हम उसका सामना करेंगे। अगले दिन आदित्य अपनी टीम के साथ गांव के मंदिर पहुंचा। दिन में मंदिर सामान्य दिखता था, एक साधारण पत्थर से बना पुराना मंदिर। मगर जैसे ही शाम हुई, हवा में एक अजीब सी ठंडक भरने लगी। रात को लगभग 11 बजे आदित्य और उसकी टीम ने मंदिर में प्रवेश किया, कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस के साथ। मंदिर के अंदर घुसते ही वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नजर आने लगीं। आदित्य ने कैमरा ऑन किया, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर सब कुछ धुंधला दिखने लगा। तभी अचानक मूर्ति की आंखों से लाल रंग के आंसू बहने लगे। पूरे मंदिर में एक चीख गूंजी, जैसे किसी की आत्मा तड़प रही हो। आदित्य के साथ आया एक सदस्य अजय मूर्ति के पास गया और फोटो लेने की कोशिश की। तभी उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। आदित्य उसे खींचकर बाहर लाया, लेकिन तीसरे सदस्य राहुल का कोई अता पता नहीं चला। वो जैसे हवा में गायब हो गया था। अगली सुबह आदित्य को गांव वालों ने घेर लिया। उन्होंने पूछा, समझ आया? ये देवी की जगह शापित आत्माओं का घर है। आदित्य को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो देखा वो सच्चाई थी। मगर अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने तय किया कि वह रहस्य की जड़ तक जाएगा।
ने प्राचीन अभिलेखों, ग्रंथों, गांव के ताम्रपत्रों और मंदिर से जुड़ी लोक कथाओं को खंगालना शुरू किया। एक पुरानी हस्तलिखित पुस्तक में उसे एक कथा मिली जो गांव के इतिहास से जुड़ी थी। इस पुस्तक के अनुसार सदियों पहले इस गांव पर एक तानाशाह राजा राज करता था जिसका नाम वीरभद्र था। उसी समय गांव में एक तपस्वी ऋषि वरुणेश निवास करते थे। ऋषि ने अपनी तपस्या से देवी की मूर्ति प्रकट की थी, लेकिन राजा को यह सहन नहीं हुआ कि लोग अब ऋषि को पूजने लगे। ईर्ष्या में उसने ऋषि को मंदिर के अंदर ही जलाकर मार डाला और मूर्ति को लूटने की कोशिश की। मरते समय ऋषि ने श्राप दिया, जब तक इस मूर्ति के सामने मेरी आत्मा कैद है तब तक हर पूर्णिमा को देवी के आंसू नहीं, मेरी पीड़ा बहेगी, और जो भी मेरे क्रोध को अनदेखा करेगा उसे मैं निगल जाऊंगा। आदित्य यह पढ़कर सन्न रह गया। अब उसके पास दो विकल्प थे, या तो वह यहां से भाग जाए या फिर इस आत्मा को मुक्त करे। वह गांव के पुजारी से मिला जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, एक ही उपाय है। राजा वीरभद्र का अंतिम वंशज अब भी जीवित है, जो गांव के बाहर एक खंडहर नुमा हवेली में रहता है। जब तक वह खुद आकर प्रायश्चित नहीं करता तब तक आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। आदित्य ने उस हवेली का पता लगाया और वहां पहुंचा। दरवाजा खुद ही खुल गया, जैसे किसी ने इंतजार कर रखा हो। अंदर एक बूढ़ा बीमार आदमी मिला, देवेश वीरभद्र। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं जानता था एक दिन कोई आएगा। मैं ही हूं उस पापी राजा का वंशज। पूरी पीढ़ी श्राप का शिकार होती रही, अब शायद मेरी मौत ही मुक्ति बनेगी। देवेश ने आदित्य को एक ताबीज और एक श्लोक दिया। उसने कहा, इस ताबीज को मूर्ति के गले में पूर्णिमा की रात पहनाना होगा और ये श्लोक पढ़ना होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर आत्मा ने तुम्हें पहचान लिया कि तुम शुद्ध नहीं हो तो वो तुम्हें भी खींच ले जाएगी। आदित्य ने साहस बटोरी और तय किया कि इस बार वह अकेले जाएगा। पूर्णिमा की रात वह ताबीज और श्लोक लेकर मंदिर पहुंचा। मंदिर पहले से अधिक डरावना लग रहा था। एक गहरी धुंध अंदर फैली हुई थी। जैसे ही वह अंदर घुसा, मंदिर की दीवारें थरथराने लगीं, मूर्ति की आंखों से रक्त के आंसू गिरने लगे और हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। वह डरते डरते आगे बढ़ा, तभी एक छाया उसकी तरफ लपकी। वह चीखा, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसने श्लोक पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में कंपन थी, लेकिन संकल्प अडिग। मूर्ति के गले में ताबीज डालते ही एक तेज प्रकाश फैला और मंदिर की छत तक आग की लपटें उठीं। फिर एक साधु की छवि मूर्ति से निकली। चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, तुमने साहस दिखाया, मैं अब मुक्त हूं। उसके बाद सब शांत हो गया। मूर्ति सामान्य हो गई, आंखों से कोई आंसू नहीं। गांव वालों ने अगली सुबह देखा कि मंदिर सामान्य है। मूर्ति की आंखें बंद थीं और मंदिर से सुगंध आ रही थी। आदित्य मंदिर के बाहर बेसुध पड़ा था। गांव वालों ने उसे उठाया। वह मुस्कुराया और कहा, अब मूर्ति नहीं रोएगी। उस दिन से गांव में फिर कभी मूर्ति ने आंसू नहीं बहाए। मंदिर में अब दिव्यता लौट आई थी। आदित्य ने इस घटना को पूरी तरह दर्ज किया और अपनी किताब लिखी, मंदिर की मूर्ति जो रोती थी, जो एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई। पर वो जानता था, ये केवल कहानी नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की पीड़ा और मोक्ष की यात्रा थी। उस गांव में हर साल पूर्णिमा की रात आता और मंदिर के बाहर बैठकर ध्यान करता। अब वहां डर नहीं था, बल्कि एक दिव्य शांति थी। लेकिन गांव के बच्चे आज भी जब मंदिर के पास खेलते हैं तो कभी कभी उन्हें लगता है जैसे कोई साधु दूर से उन्हें देख रहा है, मुस्कुराते हुए
शांत और मुक्त। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।